गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। 16 क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा गया है, बहुत अच्छे से सुनिएगा कि राघव एंड कंपनी हैव टू बैंक अकाउंट, कि राघव एंड कंपनी के पास दो बैंक अकाउंट है। कितने अकाउंट है? दो बैंक अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू अकाउंट नंबर 1, कि ये जो आपको सूचनाएं दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो अकाउंट नंबर 1 की है, यानी हमें पासबुक में अकाउंट नंबर 1 ध्यान रखना है, अकाउंट नंबर 1। एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक, और हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है। इसका मतलब हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, अगर हमें कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है इसका मतलब हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। देखिए पासबुक का बैलेंस जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 18,990, 18,990। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक 18,990 माइनस में। बेटा माइनस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। अब नंबर 1, नंबर 2 बैलेंस किसका दिया हुआ है बेटा, पासबुक का, तो किसकी सोचोगे, कैश बुक की। बार बार कहा है बैलेंस दिया हुआ है उसका उल्टा सोचना है, तो जब पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आप किसकी सोचोगे, कैश बुक की। अब देखिए आगे क्लियर कह रहा है, चेक पेड इनटू बैंक प्रियोर टू मार्च 31, 2017, कि 31 मार्च 2017 से पहले एक चेक बैंक में पेड यानी जमा कराया, पेड यानी जमा कराया, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने जमा नहीं किया। तो आप देखिए चेक बैंक में जमा कराया यानी कैश बुक में पैसा बढ़ गया, लेकिन बैंक में वो जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक में पैसा क्या है, कम। सोच कहाँ की रहे, कैश बुक की, कैश बुक में ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, प्लस। और क्या लिख देंगे नरेशन में, चेक इश्यू डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, की बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, चेक इशूड, ये चेक इशूड यानी चेक काटा है, ये भी कह रहा है 31 मार्च 2017 से पहले चेक काटा, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ये देखिए फोर्थ पॉइंट है, पहले थर्ड पॉइंट देखें आप, फोर्थ है तो अपन पहले फोर्थ भी कर सकते हैं। तो फोर्थ में है चेक इशूड बट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, आपने चेक काट दिया, चेक काट दिया तो कैश बुक में क्या हो गया, पैसा कम। कैश बुक में पैसा कम है, पासबुक में पैसा ज़्यादा है, सोच कहाँ की रहे हैं बेटा, कैश बुक की, तो हम यहाँ कैश बुक के किस में लिख देंगे, माइनस में। उसके बाद थर्ड पॉइंट छूट गया था वो अपन अब करेंगे। मैं फिर से याद दिला दूँ, कोई सा भी पॉइंट आप पहले और बाद में लिख सकते हैं, इसके लिए आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड यानी पैसा, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1, कि अकाउंट नंबर खाता संख्या 2 से खाता संख्या 1 में पैसा ट्रांसफर किया। आप मुझे बताइए 2 से 1 में पैसा डालोगे तो 1 में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1 में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमें अकाउंट नंबर 1 ही ध्यान रखना है। अब अकाउंट नंबर 1 में तो पैसा क्या है, ज़्यादा, और कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक में पैसा क्या है, कम। सोच कहाँ की रहे इस क्वेश्चन में हम, कैश बुक की, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, कम, यानी माइनस में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बेटा बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, ध्यान रखना, डेबिट किया मतलब बैंक ने हमसे लिया, बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर देगा, कम। अब बैंक में तो पैसे कम और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक में पैसे क्या है, ज़्यादा। सोच कहाँ की रहे हैं, कैश बुक की, तो हम क्या कर देंगे इसे प्लस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक के चार्जेस भी लिए हैं, कितने, 200 रुपये, तो वो 200 रुपये भी हम क्या कर देंगे, प्लस, और इंटरेस्ट भी क्या कर देंगे, प्लस। इस तरीके से हम बेटा इसका लगाएंगे टोटल, तो आप देखेंगे माइनस की साइड क्या है, ज़्यादा है, तो आपका बैलेंस किसका आएगा, माइनस का। बैलेंस एज पर कैश बुक CR, बैलेंस एज पर कैश बुक CR, और ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ और कैश बुक का बैलेंस पता करो।
क्लियर कह रहा है बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अनुसार बैलेंस है ओवरड्राफ्ट यानी अधिविकर्ष। तो बेटा बैलेंस एज पर पासबुक डीआर, ये पासबुक का डीआर बैलेंस किस में आएगा, माइनस में। ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को हम क्या कहते हैं, डीआर बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज। मुझे बताओ बैंक ब्याज लेगा तो हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर देगा, कम। अब बैंक में पैसा कम और कैश बुक में पैसा ज़्यादा, सोच कहाँ की रहे हैं, कैश बुक की, क्योंकि बैलेंस किसका दिया हुआ है, पासबुक का। तो कैश बुक में ज़्यादा है तो हम भी क्या कर देंगे, ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट है 200 रुपये बीमा किस्त बैंक ने चुकाई और कैश बुक में लिखा ही नहीं। कह रहा है ₹200 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मुझे बताओ बैंक पे करेगा तो हमारे अकाउंट में पैसे क्या कर देगा, कम। और कैश बुक में एंट्री नहीं करी तो कैश बुक में पैसे क्या है, ज़्यादा। सोच कहाँ की रहे, कैश बुक की, कर दीजिए प्लस। नेक्स्ट चेक ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है बेटा चेक इश्यू करना, चेक काटना। कि हमने 2 चेक काटे, 3000 का और 3500 का, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। आप मुझे बताओ चेक काटोगे तो कैश बुक से पैसा क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हमारे हिसाब से तो पैसा गया, लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो बैंक में पैसा क्या है, ज़्यादा। अब कैश बुक में कम, पासबुक में ज़्यादा, सोच रहे हैं कैश बुक की, तो हम भी क्या कर देंगे, कम। फिर नेक्स्ट है चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए थे फरवरी में लेकिन अभी तक जमा नहीं हुए। अब मुझे बताओ चेक जमा कराओगे तो कैश बुक में तो पैसा क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हमारे हिसाब से तो पैसा आ गया, लेकिन बैंक में जमा ही नहीं हुआ तो बैंक में पैसा क्या है, कम। सोच कहाँ की रहे, कैश बुक की, तो कर देंगे प्लस और ये आपका नरेशन हो जाएगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, डेबिट का मतलब कम कर दिया। मुझे बताओ बैंक ने तो गलती से कम कर दिया लेकिन कैश बुक में तो ज़्यादा ही है ना, सोच कहाँ की रहे, कैश बुक की, तो हम ये 500 रुपये क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरीके से हम प्लस और माइनस का टोटल लगाएंगे तो डिफरेंस आ रहा है माइनस में 17,800। कितना आ रहा है, 17,800। तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक CR 17,800 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है बेटा 40,950। तो आप क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, या चाहो तो बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते थे। तो ये आपका बेटा माइनस में बैलेंस आपने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि आउट ऑफ चेक अमाउंट 800 ड्रॉन, ड्रॉन यानी वो लिखना कि 8,000 के चेक लिखे थे मार्च में, लेकिन उनमें से 3,000 के चेक अप्रैल में लगे। इसका मतलब 8 में से 3 का काम अप्रैल में हुआ है, 5 का तो हो चुका ना। तो जो काम कैश बुक और पासबुक दोनों में हो चुका है वो हम इसमें नहीं लिखेंगे, लेकिन जो नहीं हुआ है वो लिखेंगे। अब मुझे बताओ 3,000 के चेक आपने तो काट दिए, यानी कैश बुक में तो पैसा क्या हो गया, कम, लेकिन पासबुक में वो बढ़ा ही नहीं, तो पासबुक में क्या है, ज़्यादा। सोच कहाँ की रहे, कैश बुक की, तो क्या कर देंगे, माइनस। एक बार फिर से सुनिए, चेक इशू, हमने 3,000 के चेक काटे तो कैश बुक में 3,000 कम कर दिए, लेकिन पासबुक में वो कमी नहीं हुए, इसका मतलब बैंक में ज़्यादा है। अब बैंक में ज़्यादा और कैश बुक में कम, सोच कैश बुक की रहे तो हम क्या कर देंगे, माइनस। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने ब्याज के संग्रहित किए, संग्रहित का मतलब होता है हमारे अकाउंट में डाल दिए। अब बेटा बैंक ने तो हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, बैंक में तो पैसे ज़्यादा हो गए लेकिन कैश बुक में तो एंट्री नहीं करी, कैश बुक में पैसा क्या है, कम। सोच कहाँ की रहे, कैश बुक की, तो क्या कर देंगे, माइनस। उसके बाद नेक्स्ट है कि 10,900 के चेक बैंक में जमा कराए, पेड इनटू बैंक यानी बैंक में जमा कराए, लेकिन उनमें से 3,800 के चेक अप्रैल में हुए कलेक्ट। इसका मतलब 3,800 का काम हमने अभी नहीं किया, सारे चेकों में से 3,800 के चेक जमा नहीं हुए, तो 3,800 के। तो मुझे बताइए चेक जमा कराओगे तो कैश बुक में तो पैसे बढ़ा दिए, बैंक में ही तो जमा नहीं हुए तो बैंक में पैसा क्या है, कम। तो हम सोच कहाँ की रहे हैं, कैश बुक की, तो हम भी इस पैसे को क्या कर देंगे, प्लस, अकॉर्डिंग टू कैश बुक के हिसाब से। फिर नेक्स्ट चेक डिसऑनर हो गया बेटा एक 780 रुपये का। मुझे बताओ चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक ने तो पैसा कम कर दिया, डिसऑनर होती, कैश बुक में तो एंट्री नहीं हुई क्योंकि कैश बुक वालों को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो कैश बुक में ज़्यादा है तो हम भी क्या कर देंगे, ज़्यादा। ये पूरा क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग किया हमने, कैश बुक के अकॉर्डिंग। टोटल लगाएंगे बेटा तो आप देखेंगे, टोटल लगाएंगे तो डीआर प्लस का 4580 माइनस का 47,750, तो डिफरेंस कितना आया, 43,170 रुपये, वो भी किसमें, माइनस के। तो क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक।
43,170। बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट। अब आपका काम है इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन आप खुद सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन करते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो।